जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान की कथा करते हुए मुझे भी आनंद आ रहा है। अभी हम बताए वसुदेव जी जो है अपने बालक भगवान कृष्ण को नदी पार करके गोकुल में पहुंचाए और वहां से जो यशोदा के गर्भ से जो है जोग माया पैदा हुई थी उनको लेकर के आए। अब यहाँ पर सब लोग तो एकदम मस्ती में सो रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं। अब ला करके उस बच्ची को देवकी जी के गोद में उन्होंने दे दिया और पुनः अपने जो उनकी हथकड़ी बेड़ी थी वो सारा वो पहन लिए। इसके बाद उस देवी यानी कि बालिका जो थी जोगमाया उसके रोने की आवाज आई। अब बच्ची ने जब रोना शुरू कर दिया अचानक ही ये सारे द्वारपाल वो जग गए। अरे ये तो बच्चा हो गया। अब रोने की आवाज सुनते ही कई जो उनके थे रक्षक वो दौड़े कंस के महल पहुंच गए। महाराज देवी को संतान हो गई। अब जैसे वो हड़बड़ा गया, लग रहा है उसका काल ही साक्षात आ गया। कंस दौड़ते कहीं रखा कर गिरते बचा। इतना उसको था भय हो गया था। क्या अब उसको देख करके देवकी जी थोड़ा दुखी हुई। कहीं मेरे अच्छा भैया आपने मेरे इतने सारे पुत्रों को मार दिया, अब तो यही है, ये बच्ची है और आपके पुत्र वधू के समान है, आप इसको तो हमें दे दीजिए, इसको मत मारिए। लेकिन कहाँ वो सुनने वाला था। वो कहा कुछ भी हो, लड़की हो लड़का है, तो आत्मा यही है, ये हमारा काल है। इसलिए तुरंत जो बच्ची उनके गोद में पड़ी हुई थी छीन लिया और वो एक चट्टान पर का पैर पकड़ करके दे मारा। अभी ऐसा ही करने में वो योग माया उनके हाथ से दम छूट गई, चली गई आकाश में और वहां पर खिलखिला करके हंसी। वो क्या देख रहा है, वहां पर अष्टभुजी देवी दुर्गा 8 भुजाओं में विभिन्न प्रकार के जो है अस्त्र लिए हुए और अच्छे वस्त्र पहने हुए उसको दिखाई पड़ी। और वो देवी बोली, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुमको क्या मिलेगा? अरे तुझको मारने वाला तो कहीं किसी गांव में पैदा हो गया है। अब तू निर्दोष बालकों को इस तरह से मारने का काम मत किया करो। अब ये उसके सामने सब घटनाएं हुई और वो देवी उसके बाद से अंतर्ध्यान हो गई। अब थोड़ा कंस के बुद्धि में थोड़ा नम्रता आई और क्यों न हो कि जिस देवकी के गर्भ में साक्षात भगवान परमेश्वर इतने दिन तक वास किए थे, तो वो खुद जो है देवी स्वरूपा हो गई थी। उनके दर्शन से उसकी जो कलुषित बुद्धि थी ना वो नष्ट हो गई थी। और कहा, हाँ मेरे द्वारा आपके पुत्र मारे गए, इसका मुझे बहुत कष्ट है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि संसार में सभी लोग अपने कर्म और भाग्य के अधीन हैं। उनके कर्म में उनके भाग्य में इतने दिन तक जो है निंदा होना लिखा था, तो हो गया, उसके लिए पश्चाताप मत करिए। अब उसकी ऐसी वाणी सुन करके कहे, ठीक है, ये शरीर नश्वर है और जब मनुष्य जो है
इस शरीर को मैं अपना मान लेता है, तब उसके अंदर जो है हर्ष, शोक, द्वेष, भय, तमाम तमाम तरह के विकार पैदा होते हैं। और जो हुआ उसके बाद उन्होंने उसे अनुमति लेकर के कंस अपने महल में गया, लेकिन अपने काल के बारे में तो हर हमेशा वो सोचता रहा। रात बीत गई। अब अगले दिन अपने मंत्रियों को बुलाया और जो भी घटना घटी थी सारा उसने बता दिया। तो क्या किया जाए? तो उसके सारे जो मंत्री लोग थे वो भी तो दैत्य थे, असुर थे, और कंस से भी दुष्टता में बढ़ करके थे। वो कहे यदि ऐसी बात है तो जितने सारे गांव हैं, नगर हैं, वो कोई भी बच्चा हो, तो चाहे 10 दिन का हो, 10 दिन से अधिक का हो, दाम हम लोग उसको मार करके खत्म कर देंगे। अब बस आप उनको आज्ञा दीजिए। और देवता क्या है, उनके तो कोई है नहीं, युद्ध में भाग जाते हैं। आप कितने महान है, अगर किसी का धनुष टूट गया, किसी का रथ टूट गया, तो आप उसके ऊपर वार नहीं करते हैं। आपसे देवता लोग क्या उठेंगे? और वो विष्णु तो छिपा रहता है, और वनों में रहने वाला शंकर और वो तपस्वी ब्रह्मा सब क्या करेंगे? लेकिन महाराज, हम जानते हैं कि विष्णु का जो पोषण होता है वो सनातन धर्म से होता है। और सनातन धर्म क्या है? वेद, गौ, ब्राह्मण, याज्ञिक करने वाले। तो हम लोग क्या करेंगे? इन्हीं को नष्ट कर डालेंगे। जब इनको हम नष्ट कर डालेंगे, संत पुरुषों को, ब्राह्मणों को, तो अपने आप विष्णु कमजोर हो जाएगा। तो क्या करेगा? वो क्योंकि असुरों का वो शुरू से ही वो बहुत ही दुश्मन रहा है, इसलिए अब आप आज्ञा दीजिए और हम वही करेंगे। और इतना कहने के बाद कंस ने कहा ठीक है, लेकिन ये बहुत ही दुष्ट थे। वो जो कुकर्म किए, संत पुरुषों से जो द्वेष किए, इस कारण से जो है उनकी लक्ष्मी, ऐश्वर्य, आयु सब कुछ छीन हो गया। और पुनः अगली कथा अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।